गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रश्मि। मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वी आर स्टडीज विद टारगेट। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दैट इज योर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर कहीं ना कहीं, चाहे वो लेवल डी, सी या किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार हमारे कंप्यूटर्स में आया है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है हमारा? तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये हम पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका पर्पस क्या होता है, डेटा को इनपुट करना, सो दैट वो उस डेटा को प्रोसेस कर सके और हमें आउटपुट मिल सके। या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो डेटा को स्टोर कर सके, रिट्रीव कर सके और प्रोसेस कर सके। ठीक है। और इसके अलावा आज के टाइम में जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत सारे और पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका गेम्स प्ले करने के लिए, सेंड ईमेल्स, हम डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इवन इसके थ्रू हम वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम जिसके लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। बट अगर हम बात करें इस कंप्यूटर सिस्टम की, तो इसकी जो वर्किंग है वो इतनी कॉम्प्लेक्स किस तरीके से हुई है, तो ये हमारा जनरेशन के अकॉर्डिंग वर्क करा है। पहले हमारे सबसे पहले जो हमारा जनरेशन आई थी, फर्स्ट जनरेशन, देन उसके बाद सेकंड जनरेशन, और आज जो हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर वो हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो अराउंड 1946 में जो है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई थी। उसके बाद नेक्स्ट इवोल्यूशन होता रहा और अब आपके पास जो है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इसी को हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जनरेशन है। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हमारे पास 5 जनरेशन आई हैं। और हर जनरेशन का जो टाइम है वो आपका यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर रखा है। बट अगर आप इसको बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेंज जो है वो हर जगह पर आपको अलग अलग मिल सकती है। कहीं पर आपकी 1947 से डिफाइन हो रखा होगा, तो कहीं पर 1945 तक है। बट अप्रॉक्स आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई थी दैट कम्स अंडर 1946 से लेकर 1959 तक। तो ये हमें एक टाइम पीरियड याद रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि जनरेशन्स के टाइम के ऊपर कि कौन सी ड्यूरेशन में कौन सी जनरेशन रही है हमारी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से 1957 में है। और इसके अंदर जो डिवाइस यूज किया गया था दैट इज कॉल्ड योर वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन आई थी दैट इज योर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो आई थी 1959 में। जब हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हुई थी तो हमने सेकेंड जनरेशन यूज कहना शुरू किया था। और सेकेंड जनरेशन हमने इसको इसलिए कहा था क्योंकि इसके अंदर हमारा जो डिवाइस है वो कौन सा यूज होता था, दैट इज योर ट्रांजिस्टर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसके अंदर हम यूज करते थे आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, जो 1965 से लेकर 1971 तक थी। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारी आई थी दैट इज 1971 टू 1980, जिसके अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे या फिर जिसको हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इसके अंदर हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं। और 1980 से लेकर प्रेजेंट करंटली जो हम वर्क कर रहे हैं, वी वर्क ऑन द, आप कह सकते हैं हम इंटरेक्ट कर रहे हैं कौन सी जनरेशन के साथ, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इन जनरेशन को डिटेल में पढ़ना, सो दैट हमारा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, कौन सा पार्ट यूज करते थे, तो दैट इज योर वैक्यूम ट्यूब। ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है आपका। सेकंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम इसमें यूज करते थे दैट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो 10 पे वर्क करती है। तो जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन में यूज करते थे दैट इज योर मशीन लैंग्वेज। इसके अलावा इसके अंदर जो हम यूज करते थे दैट इज बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को रन करते हैं। तो यहाँ पर जो हम यूज करते थे वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। दैट मीन्स कि हम जो भी वर्क करते थे दैट वर्क ऑन द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स।
मतलब आप ग्रुप ऑफ वर्क एक साथ टास्क परफॉर्म करते थे ग्रुप्स में। तो ये हमारा होता था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। उस टाइम पे इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, क्योंकि ये बहुत बल्कि साइज में होता था, बहुत बड़ा होता था, तो कहीं ना कहीं वेरी एक्सपेंसिव, यूज ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर, इसके लिए बहुत अमाउंट ऑफ पावर की जरूरत पड़ती थी। पंच कार्ड, जो हमारी जैसे पंचिंग मशीन होती है, इस तरीके से पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप जो है वो एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज किया जाता था उस टाइम पे इन अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारी आई थी 1946 से लेकर 1959 तक। तो इसमें आपको मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं जो बहुत जरूरी हैं। दैट इज की कंपोनेंट्स क्या है, वैक्यूम ट्यूब। प्रोग्रामिंग कौन सी यूज की जाती थी, दैट इज मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट पंच कार्ड, पेपर टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स, ये हम यूज करते थे एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और उस टाइम पे यूज होने वाले जो हमारे दो मेन कंप्यूटर्स के नाम इन्होंने यहाँ पर दिखा डिफाइन कर रखे हैं। दैट इज, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, UNIV रिप्रेजेंट यूनिवर्सल, A फॉर ऑटोमेटेड और C फॉर कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, और ENIAC की फुल फॉर्म होती थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये दो कंप्यूटर्स थे, आप ये फुल फॉर्म याद कर लेना। ये दोनों कंप्यूटर जो हैं दैट इज अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं दोबारा बता देती हूँ, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, एंड ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये आपको दोनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए। इट इज अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इट इज मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच आर ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दीज डेज। उस टाइम पे सिर्फ एक वैक्यूम ट्यूब ही हमारा अवेलेबल था, तो ये इसकी एडवांटेज है कि हमने इस कंपोनेंट को यूज किया। और ये जो है हमारी कैलकुलेशंस को है, जो हम पहले मैनुअली कह सकते हैं, या आप कोई ऐसे डिवाइसेस यूज करते थे जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसके कंपैरिजन में जो ये आपकी कंप्यूटर है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता था इन मिली सेकेंड्स। तो ये जो है, ये दो एडवांटेजेस हैं किसकी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है आपकी, क्योंकि हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत बल्कि साइज में होता है, बहुत बड़े साइज में होता था, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें लार्ज कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसकी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इट रिक्वायर लार्ज कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट, लिमिटेड प्रोग्रामिंग है, क्योंकि सिर्फ मशीन लैंग्वेज को वो समझता था और पंच कार्ड को एज अ इनपुट यूज करता था, तो लिमिटेड था हमारे लिए, लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी थी। और जिन पर्सन को ये लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज आती थी, वही इन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे। तो ये एक डिसएडवांटेज थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। नॉट रिलायबल, इसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, और उस हीट की वजह से वो बार बार फेलियर क्रिएट करता था, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी, मेंटेनेंस की। दीज कंप्यूटर वर वेरी कॉस्टली एंड लेस एफिशिएंट। ये कॉस्टली है, लेस एफिशिएंट थे। इट कुड स्टोर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स। इसके अंदर क्योंकि हम मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करें, तो ये कम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाती थी। बट उस टाइम के कंपैरिजन में इट इज गुड। और उस टाइम के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये हमारी जो कैलकुलेशन है वो मिली सेकेंड्स में परफॉर्म करती थी। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारी आई थी 1959 से लेकर 1965 तक। इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट रहा है हमारा, दैट इज योर ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर जो है वो मेन कंपोनेंट था, जो किसको रिप्लेस करके आया था, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स को। वैक्यूम ट्यूब्स वन फर्स्ट जनरेशन तक यूज किया गया। फिर जब हम सेकेंड जनरेशन में आए, हमने इनको नाम डिफाइन किया सेकेंड जनरेशन, क्योंकि हम इसके अंदर किसका यूज करने लगे थे, ट्रांजिस्टर्स का। अब वहां पर हम मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, यहाँ पर हम असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके अलावा बैच प्रोसेसिंग जो उसमें होती थी वो तो थी ही थी, प्लस हम इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज करते थे। दैट मीन्स हम एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन कर सकते थे इस सेकेंड जनरेशन के अंदर, जो हम फर्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं करते थे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम एक ग्रुप बनाकर एक साथ परफॉर्म करते थे, फिर हमें नेक्स्ट ग्रुप बनाना होता था, उसको परफॉर्म करते थे, दैट इज बैच प्रोसेसिंग। तो वो यहाँ पर आपकी बैच प्रोसेसिंग थी, प्लस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम इसके अंदर यूज करते थे। नेक्स्ट, यहाँ पर आप मैग्नेटिक कोर्स का यूज करते थे एज अ प्राइमरी मेमोरी, और मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते थे एज अ सेकेंडरी मेमोरी।
तो हमारे पास 2 टाइप्स की मेमोरी होती हैं, अगर आपने कंप्यूटर्स को पढ़ा होगा तो उसमें प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारी प्रोसेसिंग की बात करती है। जब भी हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कितना फास्ट वर्क करेगा, तो वो डिपेंड करता है रैम के ऊपर, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। और अगर हमारी बात करें कि हमारा कंप्यूटर कितना डेटा स्टोर कर सकता है, दैट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी मेमोरी। सिमिलर जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन में रैम जितनी अच्छी होगी उतनी ही हमारी ऐप्स, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, वो फास्टली ओपन होगा, फास्टली आप उसको यूज़ कर पाओगे। और जितनी ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप अपना डेटा जो है अपने मोबाइल फ़ोन्स पे सेव कर सकते हो। तो सेम यहाँ पर भी था, बट उस टाइम पे इसमें हम मैग्नेटिक कोर्स का यूज़ करते थे और सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क। इसका एग्जांपल है IBM 1620 और IBM 7094। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी एडवांटेज क्या है? वैक्यूम ट्यूब की जगह पर अब हम किसका यूज कर रहे थे? ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो साइज क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया है। ठीक है। बट साइज डिक्रीज होने की वजह से हमारी जो है ये एक एडवांटेज बन गई है किसकी, सेकंड जनरेशन की। बट उस टाइम के हिसाब से ठीक था, बट अगर हम आज देखें तब भी इसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट, लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस एज मच एज हीट एज द फर्स्ट जनरेशन। ऑब्वियसली बात है, सेकेंड जनरेशन की बात करें तो ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, यहाँ पर हम मशीन लैंग्वेज की जगह पर कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड हम यूज करते हैं। लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बेटर स्पीड एंड कैलकुलेशन। वहां पर हम मिली सेकेंड्स में करते थे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमारा मैक्रो सेकेंड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम किस में वर्क करते हैं, वी वर्क ऑन द मैक्रो सेकेंड। जो हम पहले किस में कर रहे थे, वी परफॉर्म ऑन द मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट, बेटर पोर्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम बहुत बल्की साइज में थे, बहुत बड़े साइज में थे, तो वो पोर्टेबल नहीं थे। बट ये आपके उसके लेवल से कम थे, तो इसी वजह से ये पोर्टेबल थे एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेजेस क्या है? कूलिंग सिस्टम, अभी भी हमें जरूरत थी कूलिंग सिस्टम की। मेंटेनेंस की जरूरत अभी भी हमें पड़ती थी, एंड ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हम इसे जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते थे, जैसे आज हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। उस टाइम पे हम इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते थे। तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1965 से लेकर 1971 तक आई थी। इसका जो की कंपोनेंट था दैट इज योर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट हम यूज करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। इसमें जो कंप्यूटर्स यूज हुए हैं उनको हम कहते थे मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है। और यहाँ पर हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, जैसे कोबोल हो गई आपकी, फोर्ट्रन हो गई। ये हम यूज करते थे कौन सी जनरेशन के अंदर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। कोबोल की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, दैट इज CO, कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड एंड L फॉर लैंग्वेज। एंड फोर्ट्रन की फुल फॉर्म होती थी फॉर्मूला ट्रांसलेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता था दैट इज रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। टाइम शेयरिंग की एक टाइम पे बहुत सारे लोग जो है उसको एक्सेस कर सकते थे। रिमोट मतलब आप किसी दूसरी लोकेशन से भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते थे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस जनरेशन तक आपके आ गए थे और हम इसे यूज करते थे कौन से टाइप की जनरेशन के अंदर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट, इसका जो एग्जांपल है दैट इज IBM 360 सीरीज और PDP जो है हमारा पर्सनल डेटा प्रोसेसर। ये एग्जांपल थे किसके, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एडवांटेजेस क्या थी? इट इज चीपर देन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि थर्ड जनरेशन को हम सेकेंड जनरेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में ये चीपर थे। इट इज फास्ट एंड रिलायबल, जो हमारा सेकेंड जनरेशन तक नहीं था वो यहाँ पर रिलायबिलिटी बढ़ गई थी। और साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या हो गई थी, हमारी इंक्रीज हो गई थी थर्ड जनरेशन में। हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, IC का, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका की कंपोनेंट्स कौन सा था आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उसने कहीं ना कहीं कंप्यूटर के साइज को तो रिड्यूस कराई था, साथ साथ परफॉर्मेंस को भी क्या कर दिया था, इम्प्रूव कर दिया था। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो गई थी एज कंपेयर अवर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन के अंदर हम किसका यूज करते थे, वी यूज माउस एंड कीबोर्ड।
तो कहीं ना कहीं थर्ड जनरेशन तक आते आते हम कंप्यूटर के अंदर किसका यूज करने लगे थे, इनपुट डिवाइस की के लिए माउस एंड कीबोर्ड का यूज करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट दे यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी जनरेशन में आया था, थर्ड जनरेशन के अंदर आया था। एंड कहीं ना कहीं जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड थी, सेकेंड में क्या थी आपकी मैक्रो थी, नेक्स्ट इसमें क्या आ गई है, मैक्रो सेकंड से किस में चेंज हो गई है आपकी, दैट इज नैनो सेकंड में चेंज हो गई है। तो ये हमारी एडवांटेजेस हैं किसकी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, आईसी चिप्स आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आईसी चिप्स। अगर हम आईसी चिप्स की बात करें तो बहुत छोटे से सर्किट के ऊपर बहुत सारे जो है वो आपके क्या कहते हैं वो डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है उसको बिल्ड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गई है इसकी डिसएडवांटेज। तो ये हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और इसी को हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का हम यूज करते हैं किसके अंदर, वी यूज इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो सी प्लस प्लस यूज होने लगी, दैट इज योर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग के साथ रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम होता है जो डायरेक्टली जो रियल डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब जैसे आपके पास डेटा आ रहा है उसी समय वर्क कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आपका डेटा अलग अलग लोकेशन पे है बट आप उसको इस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप की जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ गए थे। इसका एग्जाम्पल है आपका दैट इज योर माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज योर पर्सनल कंप्यूटर। इट इज मोर पोर्टेबल, पोर्टेबल हो गए थे, आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली इसको लेके जा सकते थे। इसका एग्जाम्पल है स्टार 100 और आपका सुपर कंप्यूटर्स के। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं किसके, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। एडवांटेज सेम वही है कि फास्ट हो गया है, साइज रिड्यूस हो गया है एज कंपेयर थर्ड जनरेशन। हीट जनरेशन जो है यहाँ पर बिल्कुल ही कम हो गई थी, दैट इज निग्लिजिबल, मतलब आपकी हीट जनरेशन रही ही नहीं थी। स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू प्रीवियस, लेस मेंटेनेंस इन रिक्वायर्ड, एंड ये सपोर्ट करने लगी थी हर टाइप की लैंग्वेज के ऊपर। जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा था कि सिर्फ वो मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, तो यहाँ तक आते आते फोर्थ जनरेशन में ये हर टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगी थी। तो ये इसकी एडवांटेज है किसकी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेज क्या है आपकी, द माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन एंड फेब्रिकेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली बात है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का आप यूज कर रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ गई है आपकी, और टेक्नोलॉजी बढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई है आपकी, इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट, एयर कंडीशनर इज रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आईसी। कुछ कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसके अंदर हमें एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी क्योंकि हमारा प्रेजेंस ऑफ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से। और एडवांस टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू मेक द इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ऐसा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज बन गई थी जो इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लास्ट जो हमारी अभी चल रही है दैट इज योर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1980 से लेकर प्रेजेंटली जो हमारी है, बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर हम बात करें पैरेलल प्रोसेसिंग की, यानी एक टाइम एक साथ बहुत सारे वर्क करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप रोबोटिक्स बात करते हो, एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे इमेजिनेशन, हम कहते हैं मशीन जो है वो इंसान की तरह काम करने लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो हमारी किसके अंदर आई है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो हम यूज करते आए हैं, या कई ऐसे होटल्स बन गए हैं जहाँ पर रोबोट्स वर्क करें। तो वो सारी प्रोग्रामिंग किसकी तरह हो रही है आपकी, कि हम कंप्यूटर्स के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जो ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंस हो, ह्यूमन की तरह सोच सके, उनके अंदर इमोशंस आ सके। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसके कौन सी जनरेशन के अंदर आया है, दैट्स कम अंडर द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
इसके अंदर हर टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज की बात होती है, C++, जावा, .NET, ये सारी लैंग्वेजेस जो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन, ये सब हम किसके अंदर यूज कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, और ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। इट इज़ मोर यूजर फ्रेंडली। इस टाइप की जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो यूजर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपको कंप्यूटर आता हो या ना आता हो। मोर मल्टीमीडिया फीचर्स प्रोवाइड। मल्टीमीडिया क्या होता है, एक से ज्यादा मीडिया। मतलब पहले हम जो इंटरेक्ट करते थे उसके लिए हमें कुछ टाइप करना पड़ता था, बट अब आपको सारी इमेजेस नजर आती है। इवन अगर आप गूगल के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर गूगल पे कुछ सर्च करना है, आपके पास वहां पर वॉइस का ऑप्शन होता है, वहां पर टाइप करके इजिली उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे नए फीचर जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर ऐड हुए हैं सो दैट आप उसके साथ इजिली इंटरेक्ट कर सके। इसका एग्जाम्पल है आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। तो इट इज मोर रिलायबल एंड वर्क फास्ट, इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड यूनिक फीचर्स इसके अंदर होते हैं। इट प्रोवाइड कंप्यूटर विद मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर। एक से ज्यादा मीडिया हम यूज कर रहे हैं सो दैट यूजर इजिली इंटरेक्ट कर सके। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है, दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेजेस, दे कैन मेक ह्यूमन ब्रेन डल एंड ड्रोम। कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, वो उतना एफिशिएंट नहीं रह पाया है क्योंकि सारा का सारा वर्क हमारा किस पे डिपेंड होने लगा है, कंप्यूटर के ऊपर। तो ये डिसएडवांटेजेस थी किसको यूज करने की, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो हमने अभी तक सारी जनरेशन कंप्लीट कर ली हैं, 1st to 5th जनरेशन। तो मैं एक बार इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम बात करते हैं कि इसकी वैक्यूम ट्यूब की, और बेसिकली वैक्यूम ट्यूब की वजह से जो साइज था वो बहुत बल्की था, और कहीं ना कहीं जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उसके लिए हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, हमें उसके लिए कूलिंग सिस्टम का यूज़ करना। सेकेंड जनरेशन में हमने किसका यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया था, जो कहीं ना कहीं साइज में कम था, बट फिर भी एज कंपेयर अगर हम बात करें 1st जनरेशन की, तो उसका साइज कम था, मेंटेनेंस कम जरूरत पड़ रही थी, बट आज के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ था। फिर हमने बात की 3rd जनरेशन, जिसमें हमने यूज किया इंटीग्रेटेड सर्किट का। 4th जनरेशन जिसमें हमने बात की थी बेसिकली वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और 5th जनरेशन जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, वो यूज करती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो आज की समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इसके अलावा हमारे ही चैनल के अंदर आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हरियाणा जीके से रिलेटेड, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, और भी बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। Thank you so much for your valuable time.